आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो। आप जानते हैं कि हमारी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं और सेकेंड यूनिट के भी हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। फोरियर सीरीज क्या होती है, उनके कोफिशिएंट्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेशन कर ली थी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप पिछली वाली वीडियो को एक बार देख लेना, देन इस वीडियो पे आना। आज हम इसके कुछ थ्योरम्स करेंगे। एक दो थ्योरम्स है जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, पहले उनको खत्म कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। तो अभी हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है, इफ द सीरीज, वही सीरीज दे रखी है जो फोरियर सीरीज होती है, और क्या कहा है, इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस टू फंक्शन एफ। क्या कर रही है ये जो सीरीज है ना, ये कन्वर्जेंट है, summation n from 1 to infinity a n cos nx b n sin nx कन्वर्जेस टू फंक्शन f। किस पर कन्वर्ज कर रही है, f पर, और किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। ठीक है, देन उसने क्या कहा, देन इट इज द फोरियर सीरीज फॉर f। अब हमें ये दिखाना है कि ये f के लिए ना फोरियर सीरीज बन जाएगी फॉर दिस इंटरवल। तो अब हमें ना सिर्फ मेन डेफिनेशन क्या करना है, इस जो थ्योरम है इसमें क्या करेंगे, हम इस इंटरवल को लेके हम ये दिखा देंगे जो a नोट है, an है और जो bn है वो वही कोफिशिएंट्स आएंगे जो हमारे फोरियर के आए थे, तभी ये फोरियर सीरीज बन जाएगी ना। तो हमने जो लास्ट वीडियो में फोरियर कोफिशिएंट्स अपने फाइंड आउट किए थे वही यहाँ पर निकाल के दिखाने हैं। अगर इसके भी वही फोरियर कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, देन वी से दैट दिस सीरीज इज फोरियर सीरीज फॉर दिस फंक्शन f। तो चलो निकाल के देखते हैं, बट अब की बार इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमें गिवन है -π to π। तो जैसे हमने लास्ट किया था वो वाली थ्योरम की थी जब हम कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे फोरियर सीरीज के लिए, सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है। इसमें ना बस यही चेंज है थोड़ा सा कि आपको इंटीग्रेशन की लिमिट -π से π लेनी है। वहां पर हम क्या कर रहे थे, c से c+2π कर रहे थे, बिल्कुल सेम ही चलेगा। तो जैसे कि अगर मैं इसको f मानूं, देखो उसने कहा है कि ये इस पर कन्वर्ज कर रही है f पर, है ना। तो हमने a नोट निकालने के लिए क्या किया था, इंटीग्रेशन कर दिया था -π to π तक। तो यहाँ पर भी कर देते हैं इंटीग्रेशन -π to π, वहां पर c से c+2π किया था। f dx इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा -π to π a नोट बाई 2 dx एंड प्लस इनका भी इंटीग्रेशन -π to π समेशन n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx bn sin nx। और मैंने इनके कल आपको फॉर्मूले करवाए थे कि इंटीग्रेशन की आप वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखना भी क्या आने वाली है। इसका तो इंटीग्रेशन आप कर दोगे a नोट बाई 2 और साथ में x आएगा, a नोट बाई 2 साथ में x आएगा ना, और x की लिमिट -π to π, और इंटीग्रेशन -π to π cos nx, कोस का और साइन का, इन दोनों का इंटीग्रेशन हमारा क्या आ रहा था, 0, याद होना चाहिए आपको। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, 0, ये वाला इंटीग्रल भी, ये वाला इंटीग्रल भी। तो सिर्फ ये बचा है, दैट इज a नोट बाई 2 पाई माइनस पाई, दैट इज a नोट बाई 2 इंटू 2π। तो हमारे पास वही आ गया a नोट इंटू पाई। तो a नोट की वैल्यू 1/π, इस पाई को इधर ले आओ डिवाइड में, -π to π f dx। और यही हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट था, है ना, किसके लिए, फोरियर सीरीज के लिए। तो ये भी इसके लिए फोरियर सीरीज बन सकती है। अभी हमने a नोट की वैल्यू निकाल ली है, अब हम क्या करेंगे, an और bn भी निकालेंगे, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो फटाफट से कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया था, जब an निकालने के लिए f की मल्टीप्लाई कर दी थी cos nx से। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी उनको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर हमने cos nx से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी कर दो cos nx से।
यहाँ पर करोगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर करोगे तो cos nx हो जाएगा, ये बन जाएगा। ये तो चलो एज इट इज है, इधर तो हम ये लिख देते हैं -π/2π f cos nx dx, दिस इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ये वाली चीज तो बाहर आ जाएगी, क्या बचेगा अपने पास a0/2 -π/2π cos nx dx, और इस इंटीग्रल की वैल्यू 0। अब ये वाले बच गई हमारे पास समीशन n फ्रॉम 1 to infinity -π/2π cos स्क्वायर nx dx एंड प्लस इसके बाहर ब्रैकेट लगा लो, समीशन दोनों पे है और साथ में an भी है, bn -π/2π sin nx cos nx। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया है, कि cos स्क्वायर nx की वैल्यू पाई होती है इंटीग्रल की, और जब sin nx cos nx हो या फिर सेम एंगल हो या डिफरेंट एंगल हो, कुछ भी हो, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी 0 आती है। तो दैट मीन्स ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसकी वैल्यू पाई आ गई, तो हमारे पास क्या आया है an और इंटू में क्या आ गया पाई, और जैसे ये पाई आया इसको डिवाइड में ले जाओ, an इज इक्वल टू 1/π -π/2π f cos nx dx। तो देखो यही हमारे पास an की वैल्यू पहले आई थी, तो कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बार बार ही कह रही हूँ कि इंटीग्रेशन की लिमिट में ही चेंज है और कुछ भी नहीं है। सिमिलरली आप cos निकालोगे तो आपके पास bn की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर सॉरी साइन लिख देना, यहाँ पर भी साइन लिख देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos के साथ साइन हो जाएगा sin nx, और यहाँ पर sin स्क्वायर nx हो जाएगा। फिर आपको पता है कि ये वाला 0, ये वाला भी 0, ये वाला पाई, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो bn की वैल्यू हमारी 1/π -π/2π f sin nx dx। तो ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं ये सेम ही आ गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, जो ये सीरीज है, दिस इज द फोरियर सीरीज फॉर f। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम देखिए सभी। एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी है हमें, फिर अपनी ये थ्योरम हो जाएगी जो नेक्स्ट थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम में क्या कहा है, फंक्शन f है ना वो बाउंडेड भी है और इंटीग्रल भी है। इंटीग्रेबल का मतलब जैसे हमने रीमान इंटीग्रेबल में पढ़ा है वही वाला, ठीक है। तो फंक्शन हमें क्या गिवन है, बाउंडेड गिवन है और इंटीग्रेबल। और इंटरवल भी देखो -π to π गिवन है। उसके बाद अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो ये है ना समीशन n फ्रॉम 1 to infinity an² bn², ये जो टर्म आएगी दिस इज कन्वर्जेंट। हमें दिखाना है कि ये कन्वर्स करेगी, बस यही दिखाना अपने को। तो इसको कन्वर्स करने के लिए हम ये दिखा देंगे दिस इज बाउंडेड अबो, आपको ये दिखा देना कि ये बाउंडेड अबो है, क्योंकि और वैसे भी पॉजिटिव टर्म्स की है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी फिर ये। तो देखो हमें बस ये देखना है कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, पूरा जो थ्योरम है ना वो अपने आप ही प्रोसीड करने लग जाएगी। अब हमारे पास फंक्शन है f, और अगर आप इसमें से कुछ भी चलो माइनस करके, और मैंने ये लिखा फोरियर सीरीज वाली ही लिख रहे हैं, समीशन n फ्रॉम 1 to m और an cos nx bn sin nx, और इसका मैंने स्क्वायर किया। अब किसी भी टर्म का स्क्वायर करोगे, और वैसे भी ये सब कुछ रियल में ही चल रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स तो इसमें है ही नहीं, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। किसी भी रियल का आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो हमने सिर्फ यही लिखा है कि हमने किसी टर्म का स्क्वायर किया एंड वी गेट दिस। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बस। अब हमें सिर्फ ये स्टार्टिंग वाली ही वैल्यू याद रखनी थी, उसके बाद तो अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो करो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो f, और वैसे भी ये चीज और देखो, अगर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आप इसका इंटीग्रेशन करोगे वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, है ना। देखो इन्होंने क्या किया, एक i इंटीग्रल माना है, i
इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, इंटरवल खुद ही दे रखा उसने क्वेश्चन के अंदर, एंड दिस फंक्शन मैंने एज इट इज लिख दिया, n फ्रॉम 1 to m a n cos nx b n sin nx n x और इसका स्क्वायर और साथ में dx। अब अगर ये वाली टर्म हमारी, आप इसके अंदर खुद ही देख लो, किसी भी टर्म का आप स्क्वायर कर रहे हो, दैट इज दिस इज ए इवन फंक्शन, और अगर ये इवन फंक्शन है और माइनस पाई टू पाई आप इसका इंटीग्रल कर रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपको हमेशा जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो भी कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, तो ओपन कर दो, यहां से हमें मिलेगा i, ये i तो इधर चल ही रहा है, इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। अब देखो, पहले फर्स्ट का स्क्वायर, फिर इनका स्क्वायर करोगे, माइनस समीशन n फ्रॉम 1 to m a n cos nx प्लस b n sin nx, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर माइनस 2ab माइनस 2f और समीशन n फ्रॉम 1 to m a n cos nx और b n sin nx, और इस पूरे के बाहर है dx, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक आ गए। अब हम एक काम करते हैं, इस f स्क्वायर को सिर्फ एक साइड रख लेते हैं, बाकी सब कुछ इधर ले जाओ राइट साइड में। तो पहले हम आ गए हैं, इसने इक्वेशन नंबर वैसे नाम नहीं दिया कुछ भी, बट ऐसे ही रख लो, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म को इधर ले जाओगे तो ये प्लस की हो जाएगी, और इस टर्म को आप उधर ले जाओगे तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देती हूं ऐसे, यहाँ पर एफ स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस की हो गई और वो प्लस की हो गई, और इंटीग्रल पूरे के बाहर था तो आप इसके बाहर भी इंटीग्रल लगाओ, माइनस पाई टू पाई, और इसके बाहर भी लगेगा वो माइनस पाई टू पाई। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पेज पे देख सकते हैं, उसने यही किया है, माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले 2 करके ये लिख दिया और फिर ये लिखा है, और इसको भी ओपन करेगा वो। अभी इसको भी ओपन करते हैं क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर है ना, तो माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले इसको लिख लो, देखो ऐसे लिखा हुआ है, 2 समीशन n फ्रॉम 1 to m और a n इंटीग्रेशन f cos nx dx, यही है। थोड़ा सा अरेंज किया, 2 को भी बाहर निकाल लिया, समीशन अपना n पे भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा, तो समीशन मैंने यहाँ पर लिख दिया, बट क्योंकि an इज ए कांस्टेंट तो an को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पर माइनस पाई टू पाई कर दिया। सिमिलरली आप साइन वाले को भी लिख लो, प्लस 2 समीशन n फ्रॉम 1 to m और bn और इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई और f साइन nx dx। क्लियर? अब ये जो बाकी वाली टर्म्स है इनको भी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, माइनस है, माइनस लिख दिया, और a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वो लगाना है, तो लगा दो, समीशन n फ्रॉम 1 to m a n का स्क्वायर cos स्क्वायर nx और फिर b n का स्क्वायर sin स्क्वायर nx एंड 2ab 2an bn sin nx और cos nx, और इस पूरी का इंटीग्रल करना है आपको, तो मैं माइनस और यहाँ पर लिख देती हूँ माइनस पाई टू पाई एंड dx, ये पूरी टर्म आई है अपने पास। अब आप इन इंटीग्रल की वैल्यूज निकाल सकते हो, निकाल के देखते हैं। ये भी रेज कर देते हैं, देखो चलो, तो अब इन इंटीग्रल की बड़े ध्यान से वैल्यू निकालनी है अपने को। हमारे पास इधर तो ये है ही माइनस पाई टू पाई
एफ स्क्वायर डी एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखा, समीशन एन फ्रॉम 1 to m लिखा है, ए एन भी एज इट इज है। ये जो इंटीग्रल था ना, देखो माइनस पाई टू पाई एफ कोस एन एक्स डी एक्स, ये आपको याद आना चाहिए। दिस इज ए एन की वैल्यू। वैसे तो यहाँ पे 1/पाई भी आता है, बट क्यों, कोई बात नहीं, पाई को इधर ले जाना आप, ये बन जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पर साइन है तो बी एन आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मुझे क्या लिखना है। यहाँ पर ए एन आएगा तो ए एन इंटू पाई, और सिमिलरली यहाँ पर बी एन आएगा इंटू पाई, तो प्लस 2 समीशन एन फ्रॉम 1 to m बी एन और बी एन इंटू पाई। बाकी वालों को देखो, माइनस पाई टू पाई। अब ये इसका इंटीग्रल देखो क्या होता है, समीशन, इसको तो बाहर निकाल लो आप, माइनस है और समीशन एन फ्रॉम 1 to m ए एन का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एन एक्स, पिछले वाले इंटीग्रल से आने चाहिए। कोस स्क्वायर एन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एन एक्स डी एक्स, पाई होता है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे पाई, हेयर पाई। फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस समीशन एन फ्रॉम 1 to m, अब बी एन का स्क्वायर है, और वही इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एन एक्स दैट इज ऑल्सो पाई, तो मैंने यहाँ पर फिर से पाई लिख दिया। अब ये माइनस और ये इरेज भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अगर ये माइनस का भी आ रहा है वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप इसका इंटीग्रल करोगे ना तो साइन एन एक्स और कोस एन एक्स एक साथ आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इंटीग्रल तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो चाहे माइनस का हो या प्लस का, आंसर तो यहाँ पर 0 ही आ। तो ये हमारे पास पूरा सोल्व हो गया है। अब इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं, क्या बन रहा है ये, देखो ये 2 है और ये एक बार है, और यहाँ पर भी यही आ रहा है, सेम टर्म ही है, बट यहाँ पर डबल है और यहाँ पर सिंगल है ना। आप अच्छे से लिख के भी देख लो इनको, समीशन एन फ्रॉम 1 to m 2 ए एन स्क्वायर पाई, और इसको लिखोगे समीशन एन फ्रॉम 1 to m 2 बी एन स्क्वायर पाई। और देखो ये दोनों माइनस के है ना, जब ये दोनों माइनस के और ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, तो हमें एक एक मिल जाएंगे, ये मिल गया हमें। और थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो वी विल गेट समीशन एन फ्रॉम 1 to m ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, और साथ में पाई, इतना आ गया। अब यहां से हमें ये मिल गया समीशन एन फ्रॉम 1 to m ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर पाई, दिस इज लेस देन इक्वल टू माइनस पाई टू पाई एफ स्क्वायर डी एक्स। हमारी इक्वेशन है, वैसे इसने इक्वेशन नंबर नाम दिया नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अब क्योंकि हमें ना देखो प्रूफ में ना सिर्फ ये चाहिए, तो क्यों ना हम इस पाई को भी इधर ले जाएं, इतना होगा। अब हमारी जो गिवन स्टेटमेंट थी ना, उसमें गिवन है कि f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल। अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है, तो दैट मीन्स आप इसका इंटीग्रल करोगे, इट विल बी अ फाइनाइट नंबर। क्या आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा, कुछ भी आए फाइनाइट आएगा। और अगर ये फाइनाइट आ रहा है तो कुछ भी एक नंबर लेट कर लो, सपोज इसका आंसर आ गया कैपिटल M, जैसा कि आपकी बुक में मान रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, समीशन n फ्रॉम 1 to m ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, ये आ गया। बट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल m, सभी m के लिए ट्रू है। क्यों ना हम m को लार्ज ले लें, हम ले लेते हैं कि m टेंड्स टू इंफिनिटी है। जैसे ही m इंफिनिटी को टेंड करेगा, समीशन n फ्रॉम 1 to इंफिनिटी ए एन स्क्वायर बी एन स्क्वायर is less than equal to m, तो that means this is convergent। हमें यही दिखाना था, समीशन n from 1 to infinity a n square b n square is convergent, और यही हमने शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो थ्योरम्स है फर्स्ट एक्सरसाइज की
ये कंप्लीट हो गई है, इससे ज़्यादा नहीं करनी अपने को। और आई होप आप सभी के फॉर एग्जाम्पल तक हो गए होंगे। जिसके भी फॉर एग्जाम्पल तक कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में बता सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे इवन एंड ऑड फंक्शंस के, तो इनसे पहले जिनके भी डाउट्स है वो बता सकते हैं। इवन और ऑड फंक्शन के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।